वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में जितना खून मुसलमानों का बहा है, इतना किसी और कौम का पसीना भी नहीं बहा। मुस्लिम मसाइल पर जमीयत उलमा महाराष्ट्र के वफ्द को वज़ीर आला की यकीन दहानी। JNU के तालिब इल्म उमर खालिद पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर हमला, बाल बाल बचे। लोकसभा के साबिक स्पीकर सोमनाथ चटर्जी का इंतकाल। 24 सालों के बाद जेल की सहूलतों से राहत। 74 साल मोहम्मद अमीन ने अश्कबार आंखों से जमीयत उलमा का शुक्रिया अदा किया। अपने किसी तर्ज अमल से बरादरान वतन को कोई शिकायत का मौका न दे। ईद उल अज़हा के मौके पर मुस्लिम तंजीमों की मुसलमानों से अपील। मुजफ्फरनगर फसादात मामले में बीजेपी लीडरों की मुश्किलात में इजाफा। डीएम का मुकदमा वापस लेने से इंकार। कासगंज में एक बार फिर तिरंगा यात्रा की तैयारी, अलर्ट पर खुफिया एजेंसियां। वरुण गांधी ने सियासतदानों के लिए कायम की नादिर मिसाल। गुज़श्ता 9 वर्षों से पार्लियामेंट से नहीं ली तनख्वाह। आप अहकामात देकर तुर्की से गर्दन नहीं झुकवा सकते, सदर एर्दोगान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज चूंकि सीधी बात शाये की गई है, इस वजह से आज 20 के बजाय 10 ही खबरें आपकी खिदमत में पेश की जा रही हैं। इंशाल्लाह कल से फिर आदत के मुताबिक ज़रूर आप तक 20 खबरें पहुंचाई जाएंगी। सीधी बात जो हसास उन्वान पर है, उसको ज़रूर आप लोग देखिए। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में तमाम मजहब वालों ने हिस्सा लिया और तमाम की कुर्बानियां भी नाकाबिल फरामोश हैं। लेकिन जंग आज़ादी में मुसलमानों का जितना खून बहा है, इतना किसी और कौम का पसीना नहीं बहा है। लेकिन अफसोस के मुसलमानों की तारीख को भुलाया जा रहा है। सन 1857 से 200 साल पहले तक मुसलमानों ने तने तनहा अंग्रेजों से मुकाबला किया। लेकिन जब मुसलमानों को यह महसूस हुआ कि हम तने तनहा अगर आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे तो कभी आज़ादी नहीं मिलेगी, लिहाजा इस जंग में तमाम मज़ाहिब वालों को शामिल करना चाहिए। मुसलमानों ने दीगर मज़ाहिब वालों को आज़ादी का सबक पढ़ाया, वरना उनके दिलो दिमाग में आज़ादी का तसव्वुर भी न था। इन ख्यालात का इजहार मस्जिद उमर, फैज़ाबाद, इलियासनगर, बेंगलुरु में हज़ारों मुसलमानों को खिताब करते हुए मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी ने किया। मौलाना ने कहा कि आज जो लोग हमसे इस मुल्क से वफादारी का सबूत मांग रहे हैं, उनसे पूछो कि उनके आबा व अजदाद ने इस मुल्क के लिए क्या कुर्बानियां दी थी। मौलाना ने बताया कि एक अंग्रेज जनरल अपनी किताब में लिखता है कि दिल्ली के लाल किले से लेकर पाकिस्तान की शाहजहां मस्जिद तक कोई दरख्त खाली न था जिस पर किसी मुसलमान को फांसी पर न लटकाया गया। उन्होंने फरमाया कि हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए लाखों की तादाद में कुर्बानियां दी हैं। तहरीक आज़ादी को शुरू करने वाले हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे। आज़ादी के लिए जिहाद का फतवा देने वाले हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद आज़ादी के लिए रखी गई। शाह मिल्लत ने फरमाया कि अगर शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, दारुल उलूम देवबंद, अनार का दरख्त, रेशमी रुमाल की तहरीक, जमीयत उलमा हिंद और मुसलमान न होते तो हिंदुस्तान कभी आज़ाद न होता। ये तो हमारे अकाबिरीन थे कि उन्होंने काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया, ना कि किसी ओहदे को पाने के लिए। अब खबर मुंबई से। महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए उनकी पसमानदगी की बुनियाद पर दिए गए रिजर्वेशन को बहाल करने, ईद उल अज़हा के मौके पर शरपसंदों की जानिब से जानवरों की गाड़ियां रोककर उनके साथ ज्यादती करने, फिरकावाराना माहौल को पुरअमन बनाने, नाला सुपारा वसे में ATS के जरिए तफ्तीश के नाम पर उलमा इकराम को हरासा करने, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन व मौलाना आज़ाद अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन को मुतहर्रिक करने वगैरह जैसे हसास मामलात पर जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी की क़यादत में सूबे के तमाम अजला से आए हुए कल गुज़श्ता शाम 7 बजे एक 45 रुकनी वफ्द ने वज़ीर आला महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस से सह्याद्री गेस्ट हाउस मलबार हिल मुंबई में मुलाकात की और तबादले ख्याल करते हुए मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर मौलाना नदीम सिद्दीकी ने 10 अगस्त को मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए सूबे भर में मुनक़िद किए गए धरने, आंदोलन और कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार को दिए गए करारदादों को लेकर वज़ीर आला की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल कराई कि मराठा रिजर्वेशन के लिए आपकी हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है, जबकि मुस्लिम रिजर्वेशन के मामले में खामोश है, जिस वजह से मुसलमानों में बेचैनी और नाराज़गी पाई जा रही है। जिस पर वज़ीर आला ने कहा कि मुसलमानों में जो तबका इंतहाई पसमानदा है उसे पहले से ही रिजर्वेशन मिल रहा है और बकिया दूसरे तबके के लिए रिजर्वेशन का मामला अदालत में ज़ेरे दौरा है। हम अक़लियतों के लिए भी रिजर्वेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं जिसकी वजह से दुश्वारी पेश आ रही है।
इसके अलावा हमने अक़लियती तलबा को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप देने का जो सिलसिला शुरू किया है, इससे अक़लियतों को फ़ायदा पहुँच रहा है। मौलाना नदीम सिद्दीकी ने मौलाना शमीम अख्तर नदवी, सदर जमीयत उलमा जिला पालघर की रिपोर्ट पर थाना नाला सुपारा वसे में ATS के जरिए तफ्तीश के नाम पर उलमा इकराम अइम्मा मसाजिद को हरासा किए जाने की तरफ वज़ीर आला की तवज्जो मबजूल कराने पर वज़ीर आला ने कहा कि हम इस मामले का जायजा लेंगे और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। हमारी हुकूमत ने बेवजह बेकसूरों को निशाना बनाकर उठाए जाने पर बंद लगाने की भरपूर कोशिश की है। इससे कबल नौजवानों को बिलावजह महज शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करके जेलों में ठोंस दिया जाता था और फिर एक मुद्दत के बाद इल्जाम साबित न होने पर छोड़ दिया जाता था। हमने महज शक की बुनियाद पर नौजवानों को निशाना बनाने पर रोक लगाई है। अब खबर नई दिल्ली से। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म उमर खालिद पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर हमला किया गया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक खालिद पर किसी नामालूम शख्स ने गोली चलाई, ताहम वो बाल बाल बच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने उमर खालिद को सिक्योरिटी में ले लिया। दिल्ली के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर अजय चौधरी ने इस वाकये की जानकारी देते हुए बताया कि उमर खालिद अपने दोस्तों के साथ एक स्टॉल पर चाय पी रहा था, तभी एक शख्स ने खालिद पर पीछे से हमला कर दिया, जिससे वो नीचे गिर गया। वो महफूज हैं, हम हमले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस को इस प्रोग्राम की इत्तला नहीं दी गई थी। वाज़ेह हो कि उमर खालिद यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के जरिए मुनक़िद प्रोग्राम खौफ से आज़ादी में शामिल होने गए थे, ताहम प्रोग्राम से पहले ही खालिद उमर पर किसी ने फायरिंग कर दी, जहां हादसे से पिस्तौल बरामद कर ली गई है। हालांकि फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गया है। उमर खालिद ने बताया कि हमारे मुल्क में खौफ का माहौल है, जो भी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करता है उसे इसी तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है। एक चश्मदीद ने ANI को बताया कि एक तकरीब में वो हमारे साथ थे, हम चाय की दुकान पर खड़े थे, तभी सफेद शर्ट पहने एक शख्स वहां आया और उसने उमर पर फायरिंग की। खालिद का तवाजुन बिगड़ गया और वो नीचे गिर गए। उन्हें गोली नहीं लगी। हमने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने हवाई फायरिंग की और फरार हो गया। इस दौरान उसकी पिस्तौल वहीं गिर गई। अब खबर नई दिल्ली से। लोकसभा के साबिक स्पीकर सोमनाथ चटर्जी का सोमवार को इंतकाल हो गया है। वो 89 साल के थे। खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक चटर्जी ने कलकत्ता के एक हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ली हैं। सोमनाथ चटर्जी ने मगरबी बंगाल के अलग अलग हलकों से 10 बार लोकसभा इलेक्शन में जीत हासिल की है। एक बार उनको मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी से शिकस्त का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता महीने साबिक लोकसभा स्पीकर को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इतवार को सोमनाथ चटर्जी को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी हालत ज्यादा नाजुक हो गई, जिसके बाद उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। चटर्जी गुर्दे से मुतालिक आर्जे से जूझ रहे थे। एक सीनियर अफसर ने कहा कि गुज़िश्ता 40 दिनों से चटर्जी का इलाज चल रहा था। अब खबर मुंबई से। 24 सालों से जेल में मुक़य्यद एक ज़ईफ़ुल उम्र मुस्लिम शख्स, जिनकी उम्र 74 साल की है, 21 दिनों की पेरोल पर रिहाई के बाद आज उन्होंने कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आज़मी और वकला अंसार तंबोली और शाहिद नदीम से दफ्तर जमीयत उलमा में मुलाकात करके उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मोहम्मद अमीन के हमरा उनके अहले खाना भी मौजूद थे। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मोहम्मद अमीन ने आज सुबह 11 बजे दफ्तर जमीयत उलमा पहुंचकर गुलजार आज़मी को शाल का नजराना पेश करते हुए उन्हें और दीगर मुल्ज़िमीन की पेरोल रिहाई के लिए की जाने वाली कोशिशों के लिए शुक्रिया अदा किया। नीज़ उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा ने ही इनकी मुकदमात की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में की थी, जिसके लिए भी वो ममनून व मशकूर हैं। मोहम्मद अमीन ने निहायती जज्बाती अंदाज में कहा कि हुकूमत ने टाडा कैदियों की पेरोल पर रिहाई के लिए रोक लगा रखी है और उन्हें सिर्फ जमीयत उलमा से उम्मीद थी कि जमीयत ही की कोशिशों से उन्हें राहत हासिल होगी और वैसा ही हुआ। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क की अहम मुस्लिम तंजीमों और मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए किराम ने ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमानों से अपील की है कि अपने किसी तर्ज अमल से आम लोगों, खासतौर पर बरादरान वतन और पड़ोसियों को कोई शिकायत का मौका ना दें, कशीदगी पैदा ना होने दें, नज़्म ज़ब्त बरकरार रखें और कानून की खिलाफ वर्जी हरगिज़ ना करें। आज यहाँ जिन मुस्लिम तंजीमों उलमाए किराम ने अपने दस्तखत से अपील जारी की है, इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना सैयद मोहम्मद राबिअ हसन नदवी दामद बरकातहुम, जमात इस्लामी हिंद के अमीर मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी, जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद महमूद असद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर नवीद अहमद, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत मरकजी जमीयत अहले हदीस मौलाना अली असगर इमाम महदी सलफी जो नाज़िम उमूमी हैं और मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल्ली वगैरह के नाम इसमें शामिल हैं। अब खबर मुजफ्फरनगर से।
मुजफ्फरनगर फसादात मामलों में मुकदमे का सामना कर रहे बीजेपी लीडरों की मुसीबत में इजाफा हो गया है। मुजफ्फरनगर के डीएम ने इन लीडरों के खिलाफ केस वापस लेने से इनकार कर दिया है। इससे योगी हुकूमत के लिए भी परेशानियां खड़ी हो गई हैं। दरअसल योगी हुकूमत के जरिए पार्टी के 2 मेंबरान पार्लियामेंट और 3 मेंबरान असेंबली समेत दर्जनों लीडरों के खिलाफ साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर फुरका वाराना फसाद में दर्ज मुजरिमाना मामलों को वापस लेने की मुबैना कोशिश को झटका लगा है। खबर के मुताबिक योगी हुकूमत ने 6 माह कबल मुकदमे वापस लेने के लिए डीएम से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन मौजूदा डीएम राजू शर्मा ने मुकदमा वापस लेने से इनकार कर दिया है। इस मामले में डीएम ने अपनी रिपोर्ट वजारत कानून को भेज दी है। हालांकि कानूनी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत चाहे तो डीएम की रिपोर्ट को खारिज कर सकती है। वाज़ेह है कि बीजेपी लीडरों पर इल्जाम है कि उन्होंने अगस्त 2013 में एक महापंचायत का इनेकाद करके अपनी इश्तिआल अंगेज तकरीरों से लोगों को तशद्दुद के लिए भड़काया था। उसके बाद मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में फिरका वाराना फसादात भड़क उठे थे। इन फसादात में 60 लोग मारे गए थे और 40 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। दरअसल मगरबी यूपी के एक नुमाइंदे वफ्द ने गुज़िश्ता 6 फरवरी को वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। अब खबर कासगंज से। यौम जमहूरिया के मौके पर कासगंज में भड़के तशद्दुद के बाद एक बार फिर 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी है। मामले की संजीदगी को देखते हुए कासगंज के एसपी शिवहरी मीना ने डीजीपी दफ्तर को खत भेजकर इजाफी फोर्स का मुतालबा किया है। इसके सबब खुफिया एजेंसियों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। एसपी कासगंज शिवहरी मीना ने बताया कि 15 अगस्त को 2 फरीकों की तरफ से जिला इंतजामिया से तिरंगा यात्रा निकालने की इजाजत मांगी गई थी। पुलिस ने इंतजामिया से इजाजत न देने की सिफारिश की गई है, जिससे शहर में पहले जैसा कोई हादसा न हो। गौरतलब है कि विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारकुनान के जरिए निकाली जा रही मोटरसाइकिल रैली पर पथराव के बाद तशद्दुद भड़क उठा था, जबकि पथराव का मामला मनगढ़ंत बताया जा रहा है। इसके बाद हुई आतिशबाजी और फायरिंग में एक लड़का चंदन की मौत हो गई, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए थे। यौम जमहूरिया के दिन तिरंगा यात्रा के दौरान कासगंज में भड़के तशद्दुद में मारे गए चंदन गुप्ता मामले में पुलिस ने नामजद मुलजिमीन की फहरिस्त जारी की थी, जिसके बाद इस मामले में 117 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तशद्दुद में दर्ज 5 एफआईआर के तहत 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 81 लोगों को दफा 144 की खिलाफवर्जी में गिरफ्तार किया गया था। कासगंज तशद्दुद के दौरान शहर में आतिशबाजी की 7 एफआईआर भी दर्ज की गई थी। अब खबर नई दिल्ली से। गांधी खानदान से ताल्लुक रखने वाले और अक्सर तनाज़े का शिकार रहने वाले बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी की खूबी से न सिर्फ तमाम अराकीन पार्लियामेंट को हैरान कर दिया है, बल्कि दूसरों के लिए सियासत में एक नादिर मिसाल भी कायम की है। संजय गांधी और मरकजी वजीर मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी ने बार बार मालदार और साहिब सरवत अराकीन पार्लियामेंट से अपील की है कि वो पार्लियामेंट से अपनी तनख्वाह ना लें, ताकि इन पैसों को मुल्क की तरक्की और गरीबों की फलाह बहबूदी के काम में लाया जा सके। इसके लिए उन्होंने एक मिसाल पेश की है और गुज़िश्ता 9 वर्षों से तनख्वाह के नाम पर पार्लियामेंट से 1 पैसा भी नहीं लिया है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कौम से जद्दोजहद की अपील की है और कहा है कि स्कैंडल पाबंदियों के फैसलों से अमेरिका जो खेल खेल रहा है, हम उसे जान गए हैं। सदर एर्दोगान ने कहा कि अमेरिका से जिला तराबजून से फेतू दहशतगर्द तंजीम और अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम पीकेके से मुंसलिक अमरीकी राहिब के बारे में अदालती कार्रवाई हजम नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा कि आप दहशतगर्द तंजीमों के साथ मुंसलिक एक राहिब के लिए एक 80 मिलियन आबादी वाले तुर्की को फिदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में जो जरूरी है, एक आईनी हुकूमत की हैसियत से हम वो करेंगे। आप अहकामात देकर तुर्की से गर्दन नहीं झुकवा सकते। सदर एर्दोगान ने कहा है कि एक 80 मिलियन आबादी वाले मुल्क के साथ स्ट्रेटेजिक साझेदारी को दहशतगर्द तंजीमों के साथ साझेदारी के लिए फिदा करने वालों को हमारी तरफ से भी खुदा हाफिज होगा। सदर एर्दोगान ने सिविल सोसाइटियों और कारोबारी दुनिया के नुमाइंदों से बाहम मुत्तहिद होने और मनी एक्सचेंज के जरिए किए जाने वाले हमले के मुकाबिल फौरी कौमी तर्ज अमल का मुजाहरा करने की अपील का इआदा किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद के मौजू पर भी बात करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा है कि हम दहशतगर्दी को न तो तुर्की में पांव जमाने देंगे और न ही शाम में। उन्होंने कहा कि हम खारिजी कुव्वतों को तुर्की की जुनूबी सरहदों पर दहशतगर्दी का कॉरिडोर तश्कील देने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले वही अपील कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ न भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तुरून।